शरीर का नाम कविता मिश्रा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। बाबा की 7 साल की बच्ची। बाबा का ज्ञान हमेशा पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ सबको पढ़ाने के लिए। दयाल बाग बहुत बड़ी संस्था है आगरा में, उससे संबंधित इतनी मोटी मोटी 2 फाइल है। चेन्नई हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से वकील है। 21 से 28 तारीख तक 8 दिन तक लगातार बहस चलती रही। मेरे पास 2 दिन का समय था, 30 तारीख जजमेंट का था। एक दिन इतनी तेज बुखार की मैं फाइल छू नहीं पाई। 1 दिन का वक्त बचा, बाबा के सामने फाइल लेके गई। बाबा से कहा, बाबा आप सुप्रीम न्यायाधीश और आपको न्याय करना है। पूरी बहस इंग्लिश में हुई थी और स्टेनो हिंदी का। मेरी समझ में नहीं आ रहा। अमृत वेले बाबा ने टच किया, सारे पॉइंट्स दिमाग में अपने आप उतरने लगे। पेन कॉपी लेके बैठी थी, सारा नोट करने लगी। बाबा ने ऐसा न्याय दिया कि सबने यही कहा कि सचमुच जो होना चाहिए था वही हुआ। सुबह जब भी मैं कोर्ट में निकलती हूँ, बाबा को साथ लेके जाती हूँ, कहती हूँ बाबा न्याय आपको करना है। और हमेशा मेरे पर्स में मुरली, ज्ञानामृत या शिव संदेश रहता है। मेरे पास जो भी आत्माएं आती हैं, बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कोई भी पात्र हो उसको ये संदेश जरूर देना। और बाबा ये कार्य ऐसे कुशलता पूर्वक करवाता है कि मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ कि मेरा ये कार्य कैसे हो रहा है। 6-7 महीने पहले पैर फ्रैक्चर, दूसरे दिन हाईकोर्ट से आदेश आया कि एज ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गई। मैं बड़े फिक्र में पड़ी कि इस टूटे पैर से कैसे कार्य करूंगी। हमने कहा बाबा सीजीएम तुम बने हो, हम तो बने नहीं, संभालना तुम्हें है। 7 महीने सीजीएम की पोस्ट पे थी। बाबा ने इतनी खूबसूरती से संभाला कि मुझे यकीन नहीं होता है। सब लोग वाह वाह कर रहे थे, सारी वाहवाही बाबा को। घर, परिवार, बच्चे, युवा, कुछ भी है सब बाबा को समर्पित है, कुछ भी अपना नहीं। लास्ट समय को ये न कहे कि भगवान धरती पर आया हमें पता नहीं चला। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बाबा ने हमें अपनी गोद में लिया, हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। बाबा का लाख लाख शुक्रिया। ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं जिसके लिए देवता भी तरसते, इससे बड़ा भाग्य किसी का नहीं हो सकता। एक गुजारिश एडवोकेट से करना चाहती हूँ, ईश्वर ने हमें न्यायाधीश की कुर्सी दी है, नेक्स्ट टू गॉड ये कुर्सी है। हमेशा अपने प्रोफेशन में हमें न्याय करना है, पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ऑनरेबल श्री वी ईश्वरा जी, जज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आंध्र प्रदेश लीगल अथॉरिटी सर्विस। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो 7 दिन का आनंदमय कार्यक्रम है, हर एक सुख शांति अनुभव करते हैं, पूरा ब्लिस में रहते हैं। बहुत शांत पूर्ण वातावरण बनता। हर एक जना कृष्ण के साथ डांस करते, श्री कृष्ण रास लीला में आनंद में खो जाते हैं। वो वातावरण ब्रह्मा कुमारी ने देखा और अनुभव करा। ये तो सच्ची ये सीन सामने आ रहा है। कुलिक्स को मालूम था ये जज बनने से पहले नॉनवेज लेता था, अभी फूड वेजिटेरियन बन गया। कोई भी अपने रिश्तेदार के रिकमेंडेशंस को नहीं सुनता। भाई साहब श्रेष्ठ कर्म करता है, लालच में नहीं जाता है। कितना निग्रह शक्ति है इसमें, और कहाँ से आया उसको अनोखा ज्ञान मिला होगा। भाई साहब को हमेशा चमकता हुआ फेस, कभी भी गुस्से में नहीं आता। मैं वैसा केसेस भी लिया, अपने करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के वास्ते आया, मैं नहीं सुना, अभी जेल में है। परमात्मा का उम्मीद अपने ऊपर जो है उसको अपन निभाना। आम जनता को ये मेरा निवेदन है, भाग्य बना लेने का स्वर्ण भी रहेगा। गीता का भगवान जो आया हुआ है उसका मौका उठा लो, खुद को पहचानो, खुदा को पहचानो। ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स मधुबन में कदम रखते ही एकदम प्रशांत वातावरण, जिंदगी में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। And you realize this place has some kind of spiritual attributes. I found that his audience is absolutely disciplined. They could convey they are the disciples and students of spirituality. You have a captive, everybody focused audience like this. They like to communicate, say, speak to them. Certain things I also learned from the spiritual content, appreciating elderly sisters of the organization. You had the opportunity of meeting with Babu Ratanaji, director of this organization. What was the experience to being with such a highly elevated soul? She is 95. She was absolutely articulate, comprehensive, connecting. She was speaking heart to heart. So connectivity, pure thoughts and change. There was in the silence. She has lived a life of an example. She is correct. There is mutual respect, spiritual environment. There is no conflict. There is a sense of care for the belonging of the other person. Which impressed. I emphatically say, casual meditation can cultivate a sense of peace of mind. Sublimation of emotion can also come from casual meditation. बाई ने अपने दांतों के द्वारा 3 फोटो को एक साथ खींचकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इसका श्रेय उन्होंने परम पिता परमात्मा को दिया। जब भी मैं ऐसा कोई कठिन कार्य करता हूँ तो उसके लिए मैं विशेष रूप से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ। ऐसा
ऐसा माना जाता है कि महिलाएं 50% कंट्रीब्यूशन इस संसार के प्रति करने में सक्षम है, लेकिन 50% नहीं 75%, क्योंकि महिलाओं के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हम लोगों पर जिम्मेवारी भी बहुत है। लोग कहते हैं कि विमेन आर द बेटर हाफ, परंतु जिस तरीके की खबरें पढ़ते हैं, आर विमेन द बेटर हाफ और द बैटर्ड हाफ। भाइयों बहनों, हम 7 हफ्ते का निःशुल्क कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हाउ टू चार्ज वाटर, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड्स रियलाइजेशन, टेंशन फ्री लाइफ, माइंड मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ड्रग डी एडिक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, EQ एंड SQ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, मेमोरी मैनेजमेंट, हाउ टू मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, टाइम मैनेजमेंट, स्वमान, योग निद्रा, स्लीप मैनेजमेंट, बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीजेस आदि कोर्सेज भी इंक्लूडेड हैं। मुख्य रूप से इसमें ये बातें बताई जाएंगी: हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है, क्या सचमुच नदी में नहाने से पाप कटते हैं, अगर शिव और शंकर एक ही हैं तो हम कभी शंकरालय, शंकरलिंग, शंकर रात्रि, ओम नमो शंकराय या सत्यम शंकरम सुंदरम क्यों नहीं कहते? शिवरात्रि कैसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? शिव बाबा कैसे 1936 से ब्रह्मा द्वारा सतयुग की जी यानी जनरेशन, विष्णु द्वारा सतयुग की ओ यानी ऑपरेशन और शंकर द्वारा कलयुग का डी यानी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं? इसीलिए परमात्मा को गॉड कहा जाता है। परमात्मा को कण कण में व्यापक मानना उनकी महिमा करना है या घोर अपमान और हम भारतवासियों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है? क्या परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं या उनका नाम और रूप हम सबसे न्यारा है? आत्मा को परमात्मा का अंश मानना या आत्मा परमात्मा में समा जाती है ये मानना कैसे बहुत बड़ी मूर्खता है। हम सबके कैसे एक नहीं बल्कि दो पिता हैं। शिव भगवान धरती पे आए हुए हैं और वे बहुत जल्द बाकी बचा 5% कार्य पूरा करके वापस लौटने वाले हैं। क्या ये सत्य है कि जो मात्र 1 घंटा शिव बाबा के नाम पे रोज निकाल रहे हैं उन सबको शिव बाबा 21 जन्मों यानी 2500 वर्षों के लिए जायदाद बांट रहे हैं? गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर आदि एक ही ज्योति बिंदु शिव बाबा के नाम है, जिसके लिए हजरत मोहम्मद ने अल्लाह एक नूर, क्राइस्ट ने गॉड इज लाइट, गुरु नानक जी ने एक ओंकार निराकार कहा है, जिसने मोसेस को सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी, जिसे यहूदी धर्म की 10 प्रमुख शिक्षाएं माना जाता है। आपके पूरे 84 जन्मों की सच्ची कहानी भी सुनाई जाएगी। यही भारत सतयुग त्रेता में स्वर्ग और द्वापर कलयुग में नरक कहलाता है। क्या ये सच है कि परमात्मा ने ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण बनाकर मनुष्यों में भेदभाव फैलाया है? किस युग से पाप, दुख, भक्ति, शास्त्र लिखना आदि शुरू हुए? स्वस्तिका के चिन्ह को क्यों शुभ माना जाता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग बराबर 1250 साल के हैं, लेकिन कैसे कलयुग की अवधि को 360 से गुणा करके और द्वापर को कली से दुगुना, त्रेता को तिगुना और सतयुग को 4 गुना मानकर हर युग को लाखों साल का बना के 5000 साल के कल्प को 43,20,000 साल का बना दिया गया है, जिसके अनुसार अब भी जब इतने बॉम्ब, मिसाइल्स आदि बन गए हैं कि पृथ्वी का 100 बार विनाश संभव है, ये कहा जा रहा है कि कलयुग 40,000 साल और चलेगा। इस प्रकार से भोले भाले आम इंसान को अज्ञानता की नींद में सुला दिया गया है। कुछ ही वर्षों बाद होने वाले महाविनाश के बाद कौन सा एकमात्र देश बच जाएगा और क्यों? दुनिया के सभी धर्मों को एक पेड़ के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? हम कौन से आसान पुरुषार्थ से नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं? दुनिया का एकमात्र खुली आंखों से किया जाने वाला राज योग मेडिटेशन, जो कि अति आसान है, से कैसे हम 8 शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं? घर में रहते हुए भी कैसे हम कमल फूल समान निर्लिप्त रह सकते हैं? कैसे लक्ष्य शब्द को गलती से लाख मानने के कारण हमने ये मान लिया है कि मनुष्य आत्मा को पापों की सजा भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, जो कि सरासर झूठ है। गीता के भगवान के लक्षण है कि मैं अजन्मा, अकाल मूर्त, अभोक्ता, सर्व का मात पिता, गुरु, शिक्षक, मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टे वृक्ष का बीज रूप हूँ। मेरा साधारण रूप देख मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की तो जन्म मृत्यु हुई थी, वे तो भोजन आदि भोगते थे, उनके तो माता पिता, गुरु, शिक्षक सब थे और वे तो अति सुंदर थे। तो आखिर गीता के भगवान कौन है? क्या शांति के सागर परमात्मा ने हिंसक युद्ध कराया होगा? यदि हाँ, तो गीता में क्यों मात्र 2% श्लोकों में ही हिंसा का वर्णन है? क्यों 98% श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर है? भगवान ने तो कहा है कि तू मेरी याद में भी रह और युद्ध भी कर। क्या प्रभु की याद में हिंसक युद्ध संभव है या बुराइयों से अहिंसक युद्ध संभव है? गीता के भगवान के महावाक्य हैं कि जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। संभव है युग युग में, परंतु युग तो 4 ही होते हैं, यानी अधिक से अधिक भगवान के अवतार भी 4 ही होने चाहिए। तो क्या 24 अवतार मानना मिथ्या है? क्या कुरुक्षेत्र, जिसमें मात्र 10.5 लाख लोग रहते हैं, वहाँ 166 करोड़ लोग यानी भारत पाकिस्तान दोनों देशों में मिला के जितने लोग रहते हैं उतने लोग युद्ध में मरे होंगे? क्या ये सत्य है कि महाविनाश के बाद श्री कृष्ण जी फिर से आ रहे हैं? इसके अलावा होली, दिवाली आदि हर त्योहार और गीता, रामायण, भागवत आदि हर शास्त्र का सत्य रहस्य भी आपको बताया जाएगा। यदि आप भी इस 7 हफ्ते के निःशुल्क कोर्स को जूम के जरिए करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश में अवेलेबल है, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पर
पर भेजिए। कृपया तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल कीजिए ताकि बिना मेहनत के हर वीडियो आपको मिलती रहे। ओम शांति।